वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इंसान को कत्ल करना और हलाकत में डालना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या ये सही है जो किया जा रहा है? कुरान ने फरमाया कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्ली नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। तुम अपने नफ्सों को, अपनी जानों को कत्ल न करो। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहम फरमा रहे हैं, तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं। वो रहीम है, करीम है, वो नहीं चाहता, उसकी मशीयत ये नहीं है कि बंदे एक दूसरे पर चढ़ दौड़ें, कत्ल करें, डाके डालें, चोरियां करें। अब ये जो कत्ल करना है और हलाकत में डालना है, इसके तीन मफहूम हैं। पहला मफहूम तो ये है कि बातिल कमाई करके खाना, खिलाना, खुद खाना, बच्चों को खिलाना, घर वालों को खिलाना, ये भी हलाक होने वाली और हलाकत में डालने वाली बात है, कत्ल करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि किसी शख्स का नाजायज़ कत्ल कर देना, अल्लाह ने उसका कत्ल हराम करार दिया है और बंदा उसको कत्ल कर दे। एक ये मफहूम है। तीसरा मफहूम यह है कि बंदा अपने आप को खुद ही कत्ल कर दे, खुदकुशी कर ले। ये तीनों किस्में ही कत्ल की, हलाकत की हराम करार दी हैं शरीयत ने। और बुनियादी बात यह है, इस आयत करीमा के जो अल्फाज बड़े प्यारे अल्फाज हैं, कुरान कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें कत्ल से, हलाकत से मना करता है। इसलिए अल्लाह इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, वो रहीम है, वो रहम करता है। उसने दायरे बनाए हैं, मदार बनाए हैं, रास्ते बनाए। उसने कहा अपने अपने दायरे में, अपने अपने मदार में चलो। मैंने तुम्हारा रिज्क, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा वक्त, सब कुछ मैंने मुतय्यन कर दिया है। रिज्क भी वो मिलेगा जो मैं दूंगा, उम्र भी वो मिलेगी जो मैं दूंगा, इज्जत और मनसब भी वो मिलेंगे जो मैं दूंगा। तो फिर तुम मरते क्यों जा रहे हो? हलाक क्यों हो रहे हो? क्यों एक दूसरे को कोनियां मार रहे हो, धक्के दे के आगे बढ़ रहे हो? अपनी बारी का इंतजार करो, क्यों नहीं करते? मिलना तो वो जो मुकद्दर में है, मुकद्दर में वही मिलना है, ना पहले ना बाद में, उसका वक्त मुअय्यन है। हाँ, तुम्हें कहा गया है कि तुम मेहनत करो दयानतदारी के साथ। अल्लाह अकबर। और फिर अगर कोई शख्स उद्वान के साथ, जुल्म के साथ इस बात पे लग ही जाता है कि मैंने करना ही करना है, मैंने ये शरीयत की पाबंदी नहीं करनी। आप देखेंगे किसी से बात बहस करेंगे, वो कहेंगे यार ये तुम्हारी शरीयत क्या है मौलवियों वाली। पहली बात तो ये है कि शरीयत मौलवियों की होगी। और ये जो गुफ्तगू कर रहा है ना, जिसने 4 जमातें पढ़ी हैं, FA किया है, BA किया है, डॉक्टर बन गए, ये समझ रहा है कि मैं कुरान से, सुन्नत से बालातर हूँ। मैं मौलवियों से, मौलवियों की शरीयत से, मैं दीन से बालातर हूँ। मेरा मुकाम बड़ा बुलंद है, अपने आप को बहुत ऊंचा ले गया। और जिसने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रख ली, लिबास सादा शरीफाना पहन लिया, बस ये दक्कनूस है, उसकी बात ही नहीं सुननी। वो कह रहा है कि मैं सूरह निसा की आयत करीमा पढ़ रहा हूं, मैं सूरह आले इमरान पढ़ रहा हूं। यार ये मौलवी वाली बातें हैं। कुरान, सुन्नत, हदीस, फिक़ह, शरीयत सब मौलवियों की होगी, और तेरा क्या है? मेरा ये है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, अरस्तु ये कहता है,
फलां दानिश्वर ने ही कहा है। सेगमेंट फ्राइड ये बात करता है, वो बहुत बड़ा नफ्सियात का माहिर था, 4-5 नाम याद कर लिए ना। अल्लाह के बंदो, आज से 1400 बरस पहले जो अल्फाज मुक़द्दसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से अदा हो गए, दुनिया जहान का कोई दानिश्वर उन अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते, है ही कोई नहीं। और तुम कहते हो कि ये है। हजरत अबू कलाबा बयान करते हैं कि साबित बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को कत्ल करने वाला कितना बड़ा मुजरिम है। फरमाया, मन कतल नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामा। जिस शख्स ने हालात की तंगी की वजह से सब्र नहीं किया और अपने आप को खुद ही कत्ल कर डाला, जिस चीज से कत्ल करेगा ना, क़यामत के दिन उसी चीज से उसको सजा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ ये क्या है, अब यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ ऐसे मराकज़ बने हुए हैं। एक बंदा जो हालात से तंग आ गया है, मसला बड़ा खूबसूरत था, तो उसकी सूरत वो न रही, खूबसूरती ख़त्म हो गई। अब वो बर्दाश्त नहीं करता कि कहाँ मैं खूबसूरत, कहाँ बदसूरत लोगों के सामने जाऊँ। लिहाजा वो मरकज़ में चला जाएगा, वहाँ उसको बड़े अच्छे माहौल में रखेंगे, 15 दिन 10 दिन महीना रख के फिर वो उसको मौत के हवाले कर देंगे। ख़ुदकुशी का एक बड़ा अपने तौर पर फरेब खूबसूरत तरीका इख्तियार कर लिया। और भी कई ऐसे, या ये है कि मैं ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं, लिहाजा मैं बिजली का करंट लगाऊं और मैं चल बसूं। ऐसे ऐसे ये मायूसी गुनाह है, नाउमीदी गुनाह है, सब्र ना करना अल्लाह पे यकीन ना करने की बात है। अल्लाह पे यकीन रखो ना और उसका शुक्र अदा करो जिस हाल में भी उसने रखा है। और अल्लाह ताला की अताएं, उसका अता करना, उसमें हिकमतें हैं कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या देना चाहता है, उसको ज़्यादा बेहतर पता है। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया, मन कतल नफ्सहु बिहदीदतिन, जिस बंदे ने अपने आप को छुरी से मारा, क़यामत का दिन होगा, छुरी उसके हाथ में होगी और जहन्नम में बार बार उसी तरह अपने पेट में छुरी मारेगा। जो अमल करता जाएगा ना, उसी तरह उठेगा। अगर आप यकीन रखो, अगर आप नमाज पढ़ते गए, नमाज पढ़ते उठेंगे। अगर आप तिलावत कुरान करते गए, तिलावत कुरान करते उठेंगे। अगर आप गरीबों यतीमों की रखवाली, उनसे मोहब्बत करते गए दुनिया से, इसी तरह उठोगे। जो काम करते गए हो, जो तुम्हारी आदत है। अगर अपने आप को छुरी मारता हुआ गया तो वो उसी तरह उठेगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर फरमाया, वो जहन्नम में इसी तरह छुरी मारता रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। फिर एक ऐसा शख्स, मन कतल नफ्सहु बिस्सुम्मिन, उसने अपने आप को जहर दे दिया और जहर दे के जान खलासी कर गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या होगा उसके साथ, उसके हाथ में जहर होगा, थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल रहा है, थोड़ा थोड़ा डाल रहा है और आग की जहन्नम में पड़ा हुआ है। वहाँ जहन्नम की आग की सजा और जहर बार बार उसमें अपने मुंह में डालना कितनी बड़ी सजा है। क्यों ना तुमने सब्र किया इस दुनिया में, क्यों ना जिंदगी में तुमने तकलीफ सहली। अल्लाह पे भरोसा करता, अल्लाह से मांगता। अल्लाह तो कहता है कि मुझसे मांग सही, मायूस ना हो, मेरी रहमत से मायूस ना हो।
फिर इसी तरह फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने अपने आप को ख़त्म करने के लिए पहाड़ से गिराया, पहाड़ से, मैं ऊपर से गिरूंगा, मन का टूट जाएगा और बस मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये जो अमल तुमने किया है मायूसी में, नाउमीदी में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन इसी तरह तुम्हें जहन्नम में फेंका जाएगा और बार बार गिराया जाएगा पहाड़ से, बार बार। और वो पहाड़ भी आग के पहाड़ होंगे, वहां गिराया जाएगा। तो क्यों अपने आप को हलाकत में डालते हो? और हलाकत में डालना कुछ है दानिस्ता, कुछ है ना दानिस्ता। सीधा तो यह है ना कि छुरी मार ली, जहर खा लिया, गिर गया, और ना दानिस्ता या इधर उधर वो ये है, रिश्वत खा लिया, हराम खा लिया, इकट्ठा कर करके औलाद को खिलाता रहा। अब बूढ़ा हो गया, घर में पड़ा, बच्चे पूछते नहीं हैं, बच्चे पूछते नहीं हैं। जिंदगी में ही हमारे अब्बा की कितनी बिल्डिंगें हैं, कितना कारोबार है, वो तेरा है, ये मेरा है, अब्बा उसको कोने में डाल दो। वो कहता है जालिमो, सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे लिए रिश्वत खाई है, सारी ज़िंदगी हराम कमाया, मुझे रोटी तो सही तरह दे दो, अब मरने तो दो मुझे। और नहीं, आपको याद है ना कि पिछले दुरूस में हमने ये बयान किया था कि ज़िंदगी में विरासत तकसीम नहीं हो सकती, और ज़िंदगी में कोई मालिक अपनी विरासत की सारी वसीयत भी नहीं कर सकता, भाई मैं इसको दे दूँ, वो तीसरे हिस्से से ज़्यादा नहीं। और वो भी फरमाया कि वसुलुसु कसीर, ये भी बहुत है। तो कोई भी हलाकत की सूरतें हैं, उनसे मना फरमाया।